नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 5 जुलाई को लखनऊ SCRT पे विशाल महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है। और हमारे प्रयागराज के साथी आज कोचिंगों में, डेलीगेसियों में, हॉस्टलों में समर्थन मांगने के लिए निकल चुके हैं। हमारी टीम निकल चुकी है। युवा मंच हमारे साथ भी है। युवा मंच जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छात्र हितों पर अभी बहुत ही विशाल धरना प्रयागराज में हुआ था युवा मंच के द्वारा। और हमारे डीलेट के साथी जो डेलीगेसियों में हमारे डीलेट के साथी हैं उनसे मिलेंगे, कोचिंगों से समर्थन मांगेंगे। कोचिंग जो हमारे हैं उनसे समर्थन मांगेंगे कि आप छात्रों से अपील करिए कि 5 जुलाई महाधरने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे ताकि हम अपनी बात को सरकार तक प्रभावशाली तरीके से पहुँचाएँ। साथियों, हमारा किसी भी धरना से कोई विरोध नहीं है। जो हमारे साथ है, जो हमारी साथी वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। साथियों, हम अपनी रणनीति के साथ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 5 जुलाई के लिए संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे हैं। कोचिंगों में, डेलीगेसियों में और जहाँ भी हो, जिले वाइज संगठन की टीमें वो वहाँ पर संपर्क कर रही हैं। 5 जुलाई को विशाल महाधरने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी की बातें अनिल भैया, रजत भाई, अभिषेक और राजेश भैया बोलेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। और आपको पता ही होगा कि 5 जुलाई के लिए महाधरना शुरू होने वाला है। उस दिन हम सब एक बड़े आयाम के साथ अपनी मांग को पूरी करने के लिए अग्रसर होंगे। इस समय उपस्थित है हमारे साथ बहुत सारे साथी उपस्थित हैं और इस समय हम अल्लाहपुर लेबर चौराहे के पास हैं। और हम सब आज सुबह से लेकर शाम तक होने को आ चुका है। और हम सब हर डेलीगेसी, डीएलएड के जितने हब हैं, डेलीगेसियां हैं, वहां पर जाकर 5 जुलाई के लिए सभी प्रशिक्षु साथी को जानकारी दे रहे हैं। और उन्हें बताया जा रहा है कि जल्द ही 5 जुलाई के लिए सब कमर कस ले और हम सब एक बड़े लड़ाई के लिए, सरकार से लड़ाई के लिए तत्पर होने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रशिक्षु साथियों की तत्परता देखने को मिल रही है, हमको लग रहा है कि 5 जुलाई का धरना जो है एक बड़े ही निर्णायक लड़ाई के लिए अग्रसर होगा। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि अनिल भाई जी युवा मंच से जो है ये भी अपनी बात रखें और आप सबको कुछ जानकारी दे और 5 जुलाई की रणनीतियों को साझा करेंगे। तो जितने भी साथी हैं लाइव देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए। और यह लड़ाई आपके हक और अधिकार की है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच हमेशा युवाओं की आवाज़ बन करके, चाहे प्रयागराज हो या फिर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लड़ाई लड़ रहा है। तो यह 97,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लड़ाई चल रही है, तो मित्रों से निवेदन है कि मौका है, सरकार के पास 5 से 6 महीने का समय है और आपके पास भी सिर्फ 5 से 6 महीने का समय है। अगर आप चाहेंगे और एकजुटता दिखाएंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी। और जितने भी प्राथमिक शिक्षक विभाग में शिक्षक के पद खाली हैं, सरकार उसके लिए भरने को मजबूर हो जाएगी। आपने देखा होगा कई आंदोलन हुए और हर आंदोलनों की आवाज़ सरकार को सुनाई दी और तमाम भर्तियाँ आई। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे जितने भी साथी हैं सब लोग लखनऊ जाएं और पूरी मजबूती के साथ, पूरे ताकत के साथ अपनी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे कि आपकी आवाज़ सरकार सुने और ये जो चुनावी माहौल है इसमें रोजगार एक राष्ट्रीय मुद्दा बने और सरकार जितने भी प्रदेश में खाली पद हैं, चाहे जिस विभाग के हों, सरकार उसको भरने के लिए तैयार हो। जैसा कि चुनाव से पहले सरकार कहा करती थी कि हम 90 दिन के अंदर सारे पदों को भरेंगे, तो सरकार को यही याद दिलाना है कि साहब आगे से तो नहीं भर पाए 90 दिन से, लेकिन पीछे वाले 90 दिन में हम छोड़ेंगे नहीं, सारे खाली पदों का विज्ञापन आपसे लेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि साथियों आपको पता था 5 जुलाई को लखनऊ SCRT में ऐतिहासिक धरना होने वाला था। इस संबंध में आपको 10 दिन पहले भी अवगत कराया गया था कि यह धरना ऐतिहासिक धरना होगा। ऐतिहासिक धरना इसलिए होगा, सभी संगठनों द्वारा समर्थन किया गया और इसमें इस धरने में कम से कम 1 या 2 हजार संख्या होने वाली है। सभी साथी सहयोग करें और लगातार जितने प्रशिक्षु हैं कॉल करें, भैया मैं बागपत से निकल रहा हूं, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, लखनऊ, हर जगह के साथी आए और हम लोग जमीनी स्तर पे जाके हर एक प्रशिक्षु को मोटिवेट करेंगे। हमारा हक है, 5 जुलाई को लेकर रहेंगे। आगामी शिक्षक भर्ती चाहिए क्योंकि 1.5 से 2 लाख बेसिक में पद खाली हैं, उस पद को भरा जाए और हम लोग योग्य भी हैं, टेट सीटेट पास किए हैं, हमें जॉब चाहिए। इसके लिए हर एक साथी निकले, बहनें भी निकले। 5 जुलाई की डेट याद रखें लखनऊ के लिए।
के मित्रों, सबसे पहले तो युवा मंच की तरफ से ये जो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए आंदोलन चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है, इसका हम सब लोग युवा मंच की तरफ से समर्थन करते हैं। मुझे यकीन है ये जो आप सब ने, और जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट है तो जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उसमें सारे जितने प्रतिनिधि हैं इस मुहिम में शामिल हैं और वहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन ये आंदोलन संगठित तरीके से, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, यहाँ जो उसके प्रतिनिधि लोग हैं, रजत जी हैं और लोग हैं, पंकज मिश्रा जी हैं, जो मुझे जानकारी है प्रशासन ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि तमाम तरीकों से अलग अलग हैं, लेकिन जो ये 5 तारीख को ये जन सैलाब दिखने जा रहा है लखनऊ की सरजमी पर, आप यकीन मानिए हमारी युवा मंच की तरफ से अपील भी है, सिर्फ डीएलएड प्रशिक्षुओं से नहीं, बीएड से लेकर के और भी जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे हमारी अपील है कि लखनऊ में 5 तारीख को पहुंचिए। और ये जो 97,000 पद की लड़ाई है, पद तो ज़्यादा खाली हैं। हमने 24 फरवरी को आप तमाम लोग शामिल थे उस हमारे प्रदर्शन में, हमने इस सवाल को उठाया था, हम लोग जेल गए थे और आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार का सवाल मुद्दा बना और ये सवाल अभी हल नहीं हुआ है। हमें परमिशन नहीं दी जा रही है, सरकार इजाज़त नहीं दे रही कहीं धरना प्रदर्शन करने की, और ये कोशिश हो सकती है 5 जुलाई को कि मुकदमा कर लिया जाए, जेल भेज दिया जाए, लाठीचार्ज हो जाए। लेकिन हम योगी सरकार को बताना चाहते हैं, एक बार आपने जेल भेज करके देख लिया है, आने वाले समय में अगर सरकार ने ये जुर्रत की हमारे साथियों पे, बेरोजगार साथियों पे जो वादा खिलाफी सरकार कर रही है, अगर लाठीचार्ज किया गया, अगर मुकदमे किए गए, अगर प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, तो आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नौजवानों के जो आक्रोश है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किसानों के आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा योगी जी से विनम्र निवेदन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस की अपनी चुनावी रैली में विधानसभा चुनाव के पूर्व जो वादा किया था कि प्रदेश में सारे रिक्त पदों को भरा जाएगा, 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज 5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसमें 2.5 लाख करीब शिक्षा विभाग में खाली हैं, जिसमें 1.25 लाख से ऊपर आपके प्राइमरी शिक्षक के खाली हैं। तो इसमें 97,000 पदों की ये मांग है, वाजिब मांग है। और ये एक ऐसी लड़ाई 5 तारीख को, 5 जुलाई को शुरू होने जा रही है लखनऊ में कि जिस तरह से हमने 24 तारीख को ऐलान किया था कि हम हटेंगे नहीं पत्थर वाले गिरजाघर से, लखनऊ में भी मुझे यकीन है जो मूड बन रहा है, जो माहौल बन रहा है नौजवानों के बीच में, वो सिर्फ आपके डीएलएड प्रशिक्षुओं का नहीं बन रहा। आप देखिएगा 5 तारीख को बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे, सारे संगठनों के लोग शामिल होंगे और योगी सरकार को यह विज्ञापन निकाल देना पड़ेगा या फिर उनको तय करना पड़ेगा कि नौजवानों के साथ क्या करना है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को शुभ संध्या। सभी साथी देख रहे, जब से डेट निर्धारित हुई है 5 जुलाई की, बराबर रजत जी, पंकज जी, अभिषेक, जितने भी साथी, पूरा डीएलएड का हर संगठन सक्रिय साथी, कोई भी जिसको छोटा बड़ा पद मिला है, सभी साथी एक दूसरे से फोन पे लगातार वार्ता कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है। इससे ये कहीं संख्या लग रही है ये सीआरटी निषादगंज कहीं छोटा न पड़ जाए 5 जुलाई को। तो सभी साथियों से अपील है कि आपके जो संपर्की साथी है, एक प्रशिक्षु कम से कम 5 प्रशिक्षु को लाने का कष्ट करें। यदि आप इस श्रृंखला में जुड़ते जाते हैं तो 5, यदि 100 प्रशिक्षु इस श्रृंखला में जुड़ते तो 500 लेकर के ले आएंगे। 1000 का टारगेट हम लोगों का ही है। तो साथियों आपको बता दें कि जैसा सभी चाह रहे, नवंबर माह में आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोग फिर बेरोजगार बैठ जाएंगे। उससे पहले किसी हर हाल में हमें सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी करवा लेना है। संगठन पूर्ण रूप से लगा, जितने भी साथी हैं 5 जुलाई के लिए जी जान से लगे हैं। सुबह एक समोसा खा के बिता ले रहे हैं, डेलीगेशन में जाना, कोचिंगों में जाना और प्रचार प्रसार जगह जगह बताना। 5 जुलाई की डेट इसलिए रखी गई ताकि हमको लंबा समय मिल सके, हम अपनी सारी प्रक्रियाओं के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ, पूरे पाठ योजना के साथ
सारी चीज को कोई कमियां न रह जाए, ये 5 जुलाई के लिए इसलिए डेट रखी गई कि हमें अधिकतर समय मिलेगा। यदि जल्दबाजी में हम डेट रखते और संगठन के सभी साथी जो तैयार नहीं थे जल्दबाजी में डेट के लिए, 5 जुलाई को पूर्ण सहमति से डेट बनी है। सभी साथियों से यही अपील है, 5 जुलाई को लखनऊ पहुंचे, निशातगंज एससीईआरटी का घेराव करे और घेराव करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए और सरकार तक बात को पहुंचा करके सुपरटेंडेंट का नोटिफिकेशन जारी करवाए। धन्यवाद साथियों। साथियों नमस्कार। आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी साथी हैं वो 5 जुलाई धरने के लिए जो रणनीति बन रही है, आप सभी साथियों से यही निवेदन है, हमारे जितने भी 75 जिलों के जितने भी साथी हैं वो सभी 5 जुलाई को एससीईआरटी लखनऊ पहुंचे, क्योंकि अगर हम अभी जागेंगे नहीं तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ेगा। जितने भी साथी हैं 75 जिले के, वो साथी 5 जुलाई को आवश्यक रूप से अवश्य एससीईआरटी लखनऊ पहुंचे। हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, उन सबसे यही निवेदन है कि आप सभी अपनी हक की मांग को लेकर के एससीईआरटी लखनऊ पहुंचे, क्योंकि बेसिक में अभी हमारी सबकी जो मांगे हैं वो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग है। तो सभी साथी सहयोग करें और अपने हक की लड़ाई लड़े और अपना हक लें। धन्यवाद साथियों। एक दिन जो है कुछ बात रखना चाहते हैं, गाजीपुर से हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव गाजीपुर से। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में हर जिलों से एक एक कोने से आप लोग 5 तारीख को धरने में जरूर आइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अग्रज भाई, हम सभी लोग इतने परेशान हैं, सभी लोग जाने के लिए भी बहुत परेशान है और आप लोग आइए, तो आप यहाँ के हम लोग सभी लोग एक साथ धरना किया जाएगा और अपने हक की मांग की जाएगी। नमस्कार। हम सब जो है इस टाइम इलाहाबाद में अल्लाहपुर में है और हम सब शाम 8 बजे तक हर डेलीगेसी अल्लाहपुर, सलोरी, बघाड़ा, राजापुर में जितने भी जगह डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु हैं, जहां तक हमारा परिचय है, जितना कांटेक्ट लिस्ट में है, उनके पास फोन वार्ता हो चुकी है और हम सबका एक जस्ता उनके यहाँ पहुंचेगा डेलीगेसी में, उन्हें सक्रिय करेगा और 5 जुलाई को आने वाले धरने में एक विशाल भीड़ के साथ आला अधिकारियों को मजबूर करेगा लिखित आश्वासन के लिखित आदेश के लिए। इसी के साथ आप सब साथियों एक चीज बोलूंगा, किसी भी धरने का विरोध नहीं है। जो भी साथी कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम साथियों को एकजुट कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, हम अपना प्रयास करेंगे, सफल होंगे तब भी हम सब किसी का विरोध, हमारा उद्देश्य केवल बस हमारा उद्देश्य और हमारी रणनीति है कि 5 जुलाई को जो जिस आधार पे हम देख रहे हैं कि ये धरना सफल होगा और 5 जुलाई के लिए जो सकारात्मक चीजें निकल के आ रही हैं और जो भीड़ दिख रही है कहीं न कहीं